और अब यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव की घोषणा पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी में टिकटों को लेकर होड़ मच गई है। एक एक सीट पर कई प्रत्याशियों के दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट पर अब सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रत्याशियों की दौड़ देखी जा रही है। आरएलडी से सीट शेयरिंग पर क्या बात बनेगी, इस पर भी अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी में अब टिकटों को लेकर होड़ मच गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही सीट पर कई प्रत्याशी हैं जो दावा ठोक रहे हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है। वहीं जी मीडिया ने यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 9 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे और 13 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में किसका पल्ला भारी है। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जो हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, चूंकि अब तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है 13 नवंबर को। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित कर दिए हैं। आयोग के द्वारा घोषित तारीखों का हम सम्मान करते, स्वागत करते, चूँकि ये चुनाव ऐसे मौसम में होगा कि जब मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक लोग घर से निकल पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि पहले से ही चुनाव की तैयारियों को मुकम्मल कर चुकी है। हमारी पार्टी की ओर से सभी सीटों पर मंत्रियों की भी ड्यूटियां लगी हैं। खुद पार्टी के बड़े नेता भी हमारे हर चुनाव को देख रहे हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होगा, उन सभी सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हैं यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब तक बात नहीं बनी है और सीट शेयरिंग पर बात फंसी हुई है। सपा ने अब तक 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही है और सपा बाकी बची हुई सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव में गठबंधन को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है, क्योंकि अब चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो गई, लेकिन अभी तक सपा और कांग्रेस में पूरी तरह से बात नहीं बनी है सीट शेयरिंग को लेकर। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 20 अक्टूबर तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। उपचुनाव को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 9 सीटों पर उपचुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। सर, 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हुआ है। प्रत्याशी 6 सीटों पर आपके आ गए हैं। 3 सीटें अभी कह सकें तो बची हुई हैं। उन पर कब तक प्रत्याशी आएंगे और पूरे चुनाव की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? पूरे चुनाव में इंडिया अलायंस जीत करके आएगा। साथ ही साथ 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारेगी और ज़बरदस्त हारेगी, इसलिए वहाँ का चुनाव रोक रखा है। वर्तमान चुनाव देश बचाओ और संविधान बचाओ पर है। देश पूरी तरह से सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के चंगुल में आ चुका है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अपनी संविधान सभा के तमाम बहस के बाद जो संविधान इस देश के लोगों को विकास और तरक्की के लिए दिया, वो संविधान खुद खतरे में है। और इसलिए खतरे में आ गया कि इन्होंने जो इनका अंतर्मन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वो सेंगोल के प्रति है। सेंगोल का वो सम्मान करना चाहते हैं। सेंगोल इस देश की राजतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक है। इसलिए इस लोकतंत्र में फिर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन नहीं कर पाएंगे। इस व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। यूपी में उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान न होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। ये वो पोस्ट है अखिलेश यादव का जो सोशल मीडिया
एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है। इसी को वजह से इस पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इसे लेकर निशाना साधा है इस पोस्ट के जरिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो जंग टाल रहा है इसका मतलब वो जंग हार रहा है।